भारतीय राजनीति में एक ऐसा दौर आया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मृत्यु के बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती उभर करके आता है। और नेहरू जी के मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी सर्वसम्मति से तो पीएम चुन लिए जाते हैं, कांग्रेस पार्टी में संसदीय दल के नेता तो चुन लिए जाते हैं, परंतु शास्त्री जी के बाद जब इंदिरा गांधी जी पीएम बनती है तो उनको सामना करना पड़ता है उस समय के वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोरारजी देसाई से। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि किस प्रकार से शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी जी कांग्रेस के संसदीय दल के नेता बनती है और साथ ही साथ देश की पीएम बनती है। आपका स्वागत है यूरेका पे। और हम सभी एनसीईआरटी सीरीज के तहत क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 5 को देख रहे हैं। तो दोस्तों, शास्त्री जी के मृत्यु के बाद, उनकी मृत्यु 1966 में हुई थी ताशकंद समझौते के समय पे। शास्त्री जी के मृत्यु के बाद एक बार फिर जो है राजनीतिक उत्तराधिकारी का सवाल खड़ा हुआ और शास्त्री के नाम पर कांग्रेस ने सर्वसम्मति से फैसला हो गया था, परंतु इस बार जो है सत्ता पे काबिज होने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी में मुकाबला हुई। मोरारजी देसाई बम्बई प्रांत अभी के वर्तमान समय के महाराष्ट्र और गुजरात के सीएम रह चुके थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुके थे। और वहीं इंदिरा गांधी जी पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी तथा वह कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी थी और शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में वह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी। साथ ही साथ इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई में से किसी एक नाम पर जो है सर्वसम्मति जो है नहीं बन पाई कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो दल के नेता चुनने के लिए गुप्त मतदान कराया गया। इसमें इंदिरा गांधी जी को विजय प्राप्त हुई। 2/3 से अधिक लोगों ने, अधिक सांसदों ने जो है इंदिरा गांधी जी को समर्थन दिया और ऐसा कहा गया उस समय में कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतः यह सोचकर उनका समर्थन किया होगा कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामले में खास अनुभव न होने के कारण समर्थन और दिशा निर्देशन के लिए इंदिरा गांधी जी उन पर निर्भर रहेंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है इंदिरा गांधी जी मोरारजी देसाई से आगे निकल गए और संसदीय दल का नेता चुनी गई। लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु के बाद ये सत्ता को संभाली और देश की तीसरी जो है प्रधानमंत्री बनी और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। दोस्तों, आइए और भी हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं इंदिरा गांधी से संबंधित। इनका जन्म 1917 में हुआ था, मृत्यु 1984 में हुआ था। 1966 से 77 तक और फिर जो बीच में 3 साल का गैप अगर छोड़ दे, जनता पार्टी की सरकार थी 3 साल तक, और 1980 से 84 तक अपने मृत्यु के समय तक जो है भारत की प्रधानमंत्री रही। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की और 1958 में कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही। 1964 से 66 तक शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के पद पे रही। 1967 से 71 और 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व में विजय बनाया और गरीबी हटाओ का नारा दिया इन्होंने 1971 के चुनाव के दौरान। 1971 के युद्ध में जो है जीत का श्रेय और प्रिवी पर्स की समाप्ति जो है इंदिरा गांधी को ही दिया जाता है, इसका प्रिवी पर्स की समाप्ति का श्रेय। और 1971 के जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुए थे उसमें भारत की विजय हुई थी, इसका भी श्रेय इंदिरा गांधी को जाता है। और इस चीज का फायदा 1971 के चुनाव में भी इंदिरा गांधी जी को मिला था और उन्हें अपार सफलता जो है मिला। बैंकों के राष्ट्रीयकरण और आणविक परीक्षण दोस्तों 1974 में हुआ था, भारत का पहला परमाणु परीक्षण। और पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाए इन्होंने। जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी और 31 अक्टूबर 1984 के दिन जो है इनकी हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी जी से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से हमने देश के 3 पीएम के बारे में देख लिया। प्रथम पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो 1952 में प्रथम आम चुनाव के बाद में पीएम बने थे और 1952 से 1964 तक अपने मृत्यु के समय तक कांग्रेस के सबसे शक्तिशाली नेता भी रहे और साथ ही साथ देश के पीएम भी रहे। और देश में इन्होंने जो है 3 आम चुनाव जो है इन्होंने देखा और तीनों आम चुनाव में कांग्रेस को विजय प्राप्त हुआ था। साथ ही साथ 1964 में शास्त्री जी बनाए गए थे देश के पीएम और कांग्रेस संसदीय दल के नेता चुने गए थे सर्वसम्मति से। और 1966 में इनकी मृत्यु जो है ताशकंद में हो जाती है और इसके बाद जो है 1966 में इंदिरा गांधी जी पीएम बनती है। और 1966 में पीएम बनने के बाद जो है ये 67 में चुनाव होता है, 1967 की चुनाव जीतती है
राज्यों में काफ़ी राज्यों में इनको हार भी मिलती है, परंतु फिर भी केंद्र में बहुमत मिल जाती है और ये सरकार बनाती है। साथ ही साथ 67 के चुनाव जीतने के बाद 77 से 80 तक जो है देश में गठबंधन की सरकार रही, जनता पार्टी की सरकार रही, और 80 में फिर से जो है चुनाव में इंदिरा गांधी जी को विजय मिलती है, कांग्रेस पार्टी को विजय मिलती है, और इंदिरा गांधी जी 1984 तक देश की पीएम बनी रही। तो इस प्रकार से हमने इंदिरा गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देखा। और साथ ही साथ दोस्तों, आप इन सभी तिथि को याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, मिलेंगे हम सभी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम भारत में हुए चतुर्थ आम चुनाव के बारे में पढ़ेंगे और इस चुनाव के संदर्भ